नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, एएनएम आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सुपर टेट में सफलता चाहिए, एलटी में चाहिए और टीजीटी में चाहिए, लेखपाल में चाहिए, इन समस्त जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी से हैं या आपको जो है मतलब अन्य भर्तियों से हैं, चाहे लोक सेवा आयोग के हों, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हों, लेखपाल से लेकर के आपको टीजीटी पीजीटी तक, सुपर टेट से लेकर के आपको एएनएम तक सफलता की गारंटी हम देते हैं। 110% की गारंटी हमारी है कि हम आपको सफलता दिला सकते हैं अपने मैटर के माध्यम से। आज तक जिन भी विद्यार्थियों को मैंने मैटर उपलब्ध कराया वो सारे विद्यार्थी संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा मैटर पा करके वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपको। शिक्षा निदेशालय को जो प्रस्ताव बना करके लोक सेवा आयोग ने भेजा था, समकक्ष की डिग्रियां कि मतलब एक्विलेंट क्या माना जाए, है ना, एक्विलेंट क्या माना जाए, इस बाबत की जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो जानकारी एक चौंकाने वाली जानकारी है। चौंकाने वाली जानकारी मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में ये चौंकाने वाली जानकारी है। सबसे बड़ी चीज है इक्विवेलेंट जो समकक्ष मतलब आते हैं, इसमें सर्वाधिक विवाद था आपके संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की डिग्रियों को लेकर के, का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग की डिग्रियों को लेकर के। ठीक है, इन सारी चीजों का निस्तारण हुआ है क्योंकि संपूर्णानंद ने अपना विस्तृत रिपोर्ट जो है वो उनको उपलब्ध करा दिया। ठीक है, दूसरा मुद्दा आपका फंस रहा था कि बीएड के समकक्ष किसको माना जाए, है ना, बीएड के समकक्ष किसको माना जाए। तो इसमें जो है मतलब डीएलएड भी हो गया, इसमें आपका जो है क्या बोलते हैं बीपीएड भी हो गया, सीपीएड भी हो गया, एमपीएड भी हो गया। मतलब ये कोर्स भी जो है बीएड के समकक्ष इसमें आ गए, तो ये लोग भी अप्लाई अब कर पाएंगे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा में। और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, एक महत्वपूर्ण सूचना ये आई है कि इस बार जो हिंदी में जो चीजें हो रही हैं, इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता से आपको छूट प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में लेके इन सारे सब्जेक्ट्स को ग्रेजुएशन किया है, अगर इंटर में आपका संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इस बार एलटी के हिंदी विषय के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी चीज, अब सारी चीजें वो बाधाएं वो समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अभी कला विषय के जो विद्यार्थी हैं, जो प्रावधिक के हैं, टेक्निकल के हैं, फाइन के हैं और जो मतलब बीएफए आदि के हैं, उन विद्यार्थियों का जो मुद्दा है वो मुद्दा थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मतलब टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, प्रावधिक और बीएफए, बीएफए जो एक डिग्री है बीएमए वालों की, वो डिग्री एक प्रोफेशनल है। ठीक है ना, प्रोफेशनल डिग्री के दायरे में वो आती है। अच्छा, अगर वो प्रोफेशनल डिग्री के दायरे में आती है तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर वो प्रोफेशनल है तो उनके लिए बीएड कैसे अनिवार्य, समझ रहे हैं ना, बीएड कैसे अनिवार्य। अगर बीएड की अनिवार्यता उन पे जाती है तो प्रावधिक, टेक्निकल और फाइन इससे अछूते क्यों। अच्छा, जो शासन की मतलब जो लोक सेवा आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और आपके संयुक्त शिक्षा निदेशालय कार्यालय से, वहां से जो चीजें स्पष्ट हुई हैं कि मतलब हमने इन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का यह कहना है कि चाहे वो टेक्निकल के हों, चाहे फाइन आर्ट के हों, चाहे वो प्रावधिक कला के हों, चाहे बीएएमए वाले हों, बीएफए वाले, है ना, ये जो स्टूडेंट होते हैं वो मेरे दृष्टिकोण में मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दृष्टिकोण में टीजीटी लेवल पे एलिजिबल है। टीजीटी लेवल मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, है ना। तो टीजीटी लेवल का, चूंकि आप जानते हो एलटी जो होता था पहले, जैसे बीएड अब बीएड होने लगा बीटीसी, पहले ये हिंदुस्तान टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हुआ करता था। सन 1970-71 की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, फिर इसको जो है मतलब बदल करके बीटीसी किया गया, फिर बीटीसी को बदल करके डीएलएड कर दिया गया, है ना। तो ऐसे ही मतलब जो कोर्स के नाम वो चेंज होते रहे। पहले ऐसे ही एलटी एक डिग्री हुआ करती थी। ठीक है, तो उसको जो मतलब जो चीजों को कंपेयर किया गया वो सारी चीजें बताई गई कि अगर ये प्रशिक्षित स्नातक हो सकते हैं, टीजीटी लेवल पे ये शामिल हो सकते हैं, तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए योग्य कैसे नहीं।
देखिए, यहीं से आपकी नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का जब रिपोर्ट लोक सेवा आयोग के सम्मुख रखी गई है, लोक सेवा आयोग इस पे बाकायदा विचार करेगा। आपकी नियुक्ति के लिए आपका पोर्टल भी खोला जाएगा और आपको नियुक्ति के साथ साथ नए विज्ञापन के साथ साथ टेक्निकल, फाइन, बीएफए और प्राविधिक ये सभी विद्यार्थी इस बार एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती में भी शामिल होंगे। ये बात एकदम से स्पष्ट हो चुकी है, ये बात एकदम से क्लियर हो चुकी है। इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण लेने के लिए आज लोक सेवा आयोग में हम लोग स्वयं जाएंगे और वहां पे सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे कि कितने पदों पर विज्ञापन आप दे रहे हैं, ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, कब तक हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी, जिन विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट बाकी है वो कब तक मतलब फाइनल होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है, कंप्यूटर साइंस, कला, सामाजिक विज्ञान, इन कई विषयों के अभी वेटिंग लिस्ट आदि जारी होना बाकी है। 12-14 बच्चों के अभी वेटिंग लिस्ट में आएगी, मतलब 12-14 स्टूडेंट के। ठीक है, तो आपको परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आ रही है। और एक चीज मैं बता दूं, अवशेष पैनल 2013-2016 टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तैयारी अपनी कर रहा है, उस पर बाकायदा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। 1-2 दिन में आपको उसकी काउंसलिंग का प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो फाइनल हो जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के फाइनलाइजेशन के लिए शासन ने अपनी संतुष्टि दे दी है, शासन ने आज्ञा दे दी है, भैया आप इसको फाइनल करो। एससीईआरटी ने पूरा प्रपोजल बना करके, पूरी मेरिट आदि बना करके ये जो है मतलब एनआईसी को भेज दिया है। ठीक है, एनआईसी अब इसको चूंकि 6000 वाली लिस्ट जो अपलोड हुई है, अभी उसकी काउंसलिंग की बात चल रही है। अब वो थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर से प्रेशर कम हो, यूपी भी 2-3 विज्ञापन जारी कर चुका है, तो वो भी आवेदन चल रहे हैं, वो भी एनआईसी के ही जिम्मे है ना। ये थोड़ा सा बर्डन कम हो तो आपका जो एडेड जूनियर वाला जो भर्ती का प्रोग्राम है वो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मेरिट में जो विद्यार्थी रहेंगे उनको डायरेक्ट जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी, मतलब 24 घंटे के अंदर, है ना। 24 घंटे के अंदर जब मेरिट सूची आएगी उसके अंदर ही आपको जिला आवंटन सूची भी देखने के लिए मिल जाएगी। अभ्यर्थियों से 5 विकल्प भरवाए जाएंगे, अभ्यर्थियों से 5 विद्यालयों के विकल्प भरवाए जाएंगे, जिससे आपका टीजीटी पीजीटी में होता रहा है ना। वैसे आप विकल्प भरेंगे कौन कौन से जिले मतलब आपको चाहिए, किस जिले को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर आप मेरिट में रहोगे तो उसी जिले अनुसार जो है आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। लेखपाल में भी मतलब जो चीजें, जो विद्यार्थी कम परसेंटाइल पे हैं, ये सारी चीजें हमारी एग्जैक्ट सही बैठी हैं। मैंने आपसे कहा था कि 8000 पदों पर विज्ञापन आएगा, देख लीजिए लेखपाल का उतने ही पदों पर विज्ञापन है। कम परसेंटाइल पे भी विद्यार्थी जो है सम्मिलित होंगे, हमने कहा था, हुआ है ये चीज। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे शासन स्तर की कोई खबर हो, चाहे आपके नियुक्ति संबंधी कोई मामला हो, वेटिंग लिस्ट आदि का मामला हो, या विज्ञापन आदि का मामला हो, अर्हता संबंधी मामला हो, या आपकी एज रिलैक्सेशन का मामला हो, ईडब्ल्यूएस का मामला हो, मैं कोई नेता नहीं हूं, कोई छात्र नेता नहीं हूं, कभी किसी से जो मतलब शुल्क के नाम पे या सहयोग के नाम पे मैं किसी से शुल्क नहीं लेता हूं, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूं, आपके लिए खड़ा रहता हूं। मैं आपको कम पैसे में, कम दाम में हम आपको उत्कृष्ट मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आप अपनी बेहतर से तैयारी करके महंगे कोचिंग संस्थान, महंगे मटेरियल आदि के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप सस्ता मटेरियल उपलब्ध करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें। हम आपके हित के लिए लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। हमको बस उसी की आकांक्षा है, उसी की अपेक्षा है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका समय है, आपका पैसा, आपका भविष्य है, आप जानिए। अगर आपको सुपर टेट, एलटी और टीजीटी में सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के कदम से कदम मिला करके चलिए। हम आपको वादा करते हैं कि चाहे एआईसी का हो, चाहे आपका एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका जो मतलब सुपर टेट हो, 100% की गारंटी लेकर कह रहा हूं, सीना ठोक के डंके की चोट पे आपको सफलता मैं अवश्य दिला दूंगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।